ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये तो सब मेरी माँ का है जो उन्होंने मुझे सुरले प्रदान किए हैं। और जो मेरा गाने का अंदाज है, बोलने का अंदाज है, मेरे पिता का है, मेरे संस्कार है। मेरे पिताजी यहाँ बैठे जो अभी गा कर गए हैं। मैं कहता हूँ एक बार जोरदार तालियां मेरे पापा के लिए बजाइएगा। अब लगा कि हाँ कुछ है। तो मैं चार पंक्तियों से आपके बीच में, और जिस लोगों से आप अपनी बात कह रहे हो उनमें अंतर क्या है, उन लोगों में और आप लोगों में, उन चार पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। धीमे धीमे जिस काम के लिए मैं आया हूं, मुझे अचानक से बुलाया गया, उस काम तक आपको पहुंचे। बहुत मजा आने वाला है आपको अगले 10-15 मिनट। बस अपने आप को मुझे सौंप दें और अपना बच्चा समझ के, जैसे बच्चे से खेलते हैं ना दादाजी साथ में, अल्ले मेरे बेटा, अल्ले मेरे बेटा, ऐसे मेरे साथ मजा लेके आप वो करें कि स्वयं से दूर हो तुम भी। सरकार से कह रहे हो आप कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर है हम भी, बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर है हम भी। अपने अपने घर में, अपने अपने क्षेत्र में हर कोई महान होता है। अपने घर में एक पिता के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है, भाई के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है, माँ के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है। तो अपने अपने घर में सब महान है, अपने अपने घर में सब मशहूर है। तो कोई ये ना समझे कि उनकी बात, हमारी बात उन तक नहीं पहुंचेगी जो आप लोग कह रहे हो। मैं चाहता हूं आपकी जो एक सहभागिता हो वो मेरे साथ हो। हर लाइन पे आप तालियां बजाकर या वाह वाह करें। ऐसा ना समझे कि बाबा रामदेव आए, योग करा के चले गए, पता नहीं चला किसको क्या हुआ। पत्रकार बंधु यहाँ बैठे होंगे, अभी नहीं आए। अच्छा अभी नहीं आए, वरना यही होता है कि रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में, और ये खबर छप गई सुबह को एक अखबार में कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर है हम भी, बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर है हम भी। अब आया मजा। बड़े मजरूर हो तुम भी, बड़े मजरूर है हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर है हम भी, अतः और नाम क्यों बैठे हैं कि भंवर में है सफीना। सफीना जानते हैं आप लोग, नाव से बोला जाता है। भंवर में है सफीना, लेके हम पतवार बैठे हैं। भंवर में है सफीना, लेके हम पतवार बैठे हैं। और जिन लोगों से हम अपनी बात कह रहे हैं, किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं, किनारे दर्द, बीच में हम बोल रहे हैं, आसपास इतना डिस्टर्बेंस है कि बता नहीं सकते। पुलिस वाले भी हंस रहे हैं। मैं पहली बार किसी पुलिस वाले को मुस्कुराते देख रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाइएगा आप कि किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं। और जो मेरी उम्र के कुछ होंगे, हालांकि मुझसे तो बड़े ही है सब, प्रेम एक ऐसी दवा जो एक्सपायरी डेट में भी काम करती है, आप सब लोग जानते हैं। हालांकि आपकी डेट एक्सपायर हुई है नहीं है मैं नहीं जानता। तो अगली लाइन आपको समर्पित है कि तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है, पर सुना है द्वार पे पलकों के पहरेदार बैठे हैं। सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे हैं। और हमको शहरी, अगर कोई गांव का शहर में आता है तो उसे साथियों पैसा जिंदाबाद, एक लाख जिंदाबाद। देखिए खुर्जा के साथी आए, खुर्जा की साथ आइए, जोर से बात लगाइए, रोल पैसा जिंदाबाद, एक लाख जिंदाबाद। खुर्जा छात्रा के सभी नेतागणों से अनुरोध है, अध्यक्ष मंत्रियों से, तो अपने साथियों के पीछे बैठा है। और देखिए हमारा बहुत ही प्यारा कवि, प्यारा बेटा हमारा बहुत बड़ा कवि है। मुझे तो 4 लाइनों से ये एहसास हो गया कि आने वाले भविष्य में ये बच्चा जगदीप शर्मा निश्चित तौर पर उच्च शिखर पर, मेरी शुभकामना है वो ईश्वर, वो अल्लाह इसको इतना ऊंचा कवि बनाए कि इस देश में और पूरी दुनिया में इसका नाम हो। 4 लाइन से ये एहसास हो रहा है कि आने वाले समय में ये बालक बहुत ऊंचाई पर जाने वाला। आशा है कि आप इसके और आगे की लाइन है बहुत गंभीरता सुनेंगे, और सुनने के साथ साथ इनका मनोबल ऊंचा करने के लिए जितनी ऊंची तालियां बजाएंगे मेरे बेटे का उतना ही मनोबल ऊंचा होगा। धन्यवाद। इसी के साथ शुरुआत।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात तालू की तो वो तो मैं बजवा दूंगा, वो मेरा काम है। क्योंकि हमारे गांव में एक पड़ोस में ताऊ जी है, वो जब बात करते ना किसी किसी आदमी को कंफर्म कराने की आदत होती है, आप ध्यान से सुनना। तो वो जैसे बात बताएंगे कि मैं और मेरे दोस्त, मेरे सब सहपाठी, हमारे रोडवेज के कर्मचारी, हम गाजियाबाद क्षेत्र में धरना हो रहा था, वहां गए और हम लोग थे 10, कितने 10। तो कंफर्म कराने वाली आदत है। और उस धरने के बाद खाना वाना भी खाया पिया। 20 रुपए की थाली थी, कितने की? 20 रुपए की। जब तक 20 रुपए को दूसरा बोलेगा नहीं, जैसे आपने तो बोल दिया, अगर दूसरा वाला नहीं बोलता है तो वो थाली को भोग लगाने को तैयार नहीं है। तो कंफर्म कराने वाली बात है। तो जो अभी आए थे उनके लिए तालियां, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। मैं कह रहा था अगर गांव से कोई आता है शहरी परिवेश में तो उसको देसी बोला जाता है। अगर शहर से हम महानगरों में और बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो उनको देसी बोला जाता है। लेकिन हम भारत से बाहर अगर कहीं जाते हैं तो उनको देसी बोला जाता है। तो हम देसी जो हैं, पहले तो उत्तर प्रदेश वालों को बड़ी हीन भावना से देखते हैं लोग। मैं दिल्ली में रहता हूं तो बड़ी हीन भावना से, कहां से? यूपी से। अरे यार, वो यूपी में वो भी बुलंदशहर से अगर हो तो और ऐसे को दरोगा लूना पे बैठ के जा रहा हो। तो यूपी वाले, जैसे एक रेल में मैं जा रहा था, मेरे भैया वहां खड़े हैं जो वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो सारी यूट्यूब पे जाएगी। तो आप लोग जितनी तालियां बजाएंगे उतना आपके हाथ दिखाई देंगे कि हाँ यूट्यूब पे वो ताली बजा रहे थे। मेरे भैया वहां खड़े हैं और मैं इनके साथ जा रहा था तो एक अंग्रेज आ गया, उसने हमारे बराबर वाली सीट पे आके बैठ गया। तो उनसे जैसे बातचीत उसकी शुरू हुई तो उसने कहा कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी का प्रोफेसर नियुक्त हुआ हूं, तो मुझे आप ये बताइए कि यहाँ किन किन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और किन किन लोगों से मैं प्यार से बात कर सकता हूं। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात तो है नहीं, लेकिन यूपी, हरियाणा और पंजाब वालों से बच कर रहिएगा। अच्छा, हरियाणा से कोई है यहाँ? देखिए, हरियाणा बड़े मजे का प्रदेश है। एक बार रोडवेज की बस में हम बैठ के जा रहे थे, पापा के साथ तो फ्री जाते हैं, एक तो फ्री चलता है, पीछे जा रहे थे, आगे बैठे तो एक मोटा वाला हरियाणा वाला चौधरी पतले वाले से बोला, ओए परेने हो जा, परेने। तो थोड़ा सा खिसक गया, अब फिर दोबारा बोला, अरे परेने हो जा, परेने। तो क्या जवाब दिया हरियाणा वाले ने? अरे तने गोद ले लू कोई। और मजा तो अगली बात पाएगा कि हाथ दोनों ऊपर हो। मोटे वाले ने बोला, जब उसने कहा तने गोद ले लू के, तो बोला क्यों, तेरे अपने नहीं होते? तो यूपी, हरियाणा और पंजाब वालों से बच कर, मैंने उससे बोला, तो बोला ऐसे मैं रिकॉग्नाइज, हाउ विल आई रिकॉग्नाइज, मैं रिकॉग्नाइज कैसे करूंगा, पता कैसे करूंगा कि ये यूपी का है, हरियाणा का? मतलब 12 घंटे का सफर है, सब पता करवा दूंगा। इतने ही शौचालय निवृत्ति के बाद एक सरदार जी आए निकलते हुए, तो मैंने देख पंजाब आ रहा, तो बोला अब क्या करूं? बोला इनसे पूछ 12 बज गए क्या? तो उसने जैसे पूछा 12 बज गए क्या, उसने 12 तेरे बिना किसी ब्रेक पे लगा दिए। तो हॉरिबल, हॉरिबल, इंडिया इज वेरी हॉरिबल। तो उसने जैसे ही इंग्लिश में बोला तो मैंने अभी पता चल जाएगा। इतने में एक हरियाणा के चौधरी जी आए, तो मैंने देख हरियाणा आ रहा है सामने से, बोला अब मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू? मतलब यू शुड, उसके सामने मूंछों पे ताप दे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इधर उधर का करने की जरूरत नहीं। जैसे उसने मूंछों पे ताप दिया, चौधरी साहब ने इतने ही ताप उतार दिया उसके सर पे, तो बिना खेत के ही हल घुमा रहा, मूंछे नहीं ताप दिए जा रहा। तो अगर पंजाब और हरियाणा ऐसे तो यूपी के साथ होगा, पिटवा कौन रहा है? तो हाथ ऊपर करके जोरदार बताइएगा आप बैठे हुए हैं। अच्छा देखिए, वो जो दो लोग पीछे बैठे हुए हैं वो कितने गंभीर हैं, वो ऐसे लग रहा है कि सबसे ज्यादा पीड़ित वही है। इस धरने का सारा जो जोर है वो उन दोनों लोगों पे है। और यहां के बैठे थोड़ा हंसी वैसे धरना तो होता रहेगा जो भी है। तो मैं देशियों वाली बात कह रहा था। देशी हम क्या कर सकते हैं पूरे विश्व में, अगर गांव से निकले तो शहर में, पूरे ग्रेटर नोएडा का एक कॉलेज ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं जानता हो। वो आप लोगों का सबका आशीर्वाद है। एक एक बच्चा मुझे जानता है, और वो किस वजह से जानता है वो इस कविता के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि एशिया के हम परिंदे, परिंदे रोडवेज की बस लेके जाते हैं, आप लोग यहाँ बैठ के इन्हें भेजते हैं जहां भी जाते हैं, तो परिंदे हुए यहां जाना वहां जाना। अच्छा ये जो आए हाथ हिलाते हैं, जोरदार ताली इनके लिए बजाइएगा, बड़े प्रसन्न मुद्रा में आए हैं।
कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। कैसे जानते हैं चांद सूरज? जैसे हनुमान जी ने अपने मुंह में रख लिया था कि जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। कि हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। कब तक नहीं सुनेगी सरकार हमारी बात? कब तक नहीं सुनेगी कि हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया? कब तक नफरत रहेगी सरकार को? हमने नफरत को गले मिल मिल के शर्मिंदा किया है। बेटा डालो थे आपकी कि हमने नफरत को गले मिल मिल के शर्मिंदा किया है। एक ही पूरे दुनिया में देश है जिसको भारत मां कहा जाता है। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जिसको मां कहा जाता है। जापान को छोड़कर उसको पितृ देश बोला जाता है। आपने सुना है कहीं ऑस्ट्रेलिया मम्मी, होनोलुलु पापा? कहीं नहीं सुना होगा। एक अकेला देश ऐसा जिसको भारत मां कहा जाता है कि हम की वो धरती को माता मानकर सम्मान देते, हम की जो चलने से पहले मंजिलें पे। दूर से दिख जाता है ट्रेकर कितना ऊंचा कृष्णा नहीं, ये हमें ही पता चल सकता है रोडवेज के कर्मचारियों को कि हम की वो धरती को माता मानकर सम्मान देते, हम की वो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते। और अगली पंक्तियों को आपके हाथ खुले जो समझ जाएं कि हम हैं वो जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। शून्य पूरे ब्रह्मांड को और शून्य जो हमने दिया जीरो इस पूरी दुनिया को। कि हम की वो जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर, हम हैं वो जो और आपकी बात अगली लाइन में आप सबकी बात है कि हम हैं वो जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। दुनिया के मामा पापा फूफा फूफी हमारी बस में जाते हैं, जब तक उनकी चौखट पर उन्हें उतार नहीं देंगे उनके मुंह पे खुशहाली नहीं आएगी। इसलिए ये बात बोली गई, फिर भी आपने समझी नहीं। एक बार जोरदार तालियां। आप जागृत रहेंगे तो मैं वो सुना पाऊंगा जो मेरा देसी। हम हैं देसी, हम हैं देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम हैं देसी, हाँ मगर हर देश में। एक और किसी सभा से लोग आए, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइएगा। अच्छा, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई आपकी तालियों से? एक बार ऐसी मुस्कुराहट से